स्टूडेंट सामने रिवीजन एक्सरसाइज शुरू की हुई है, तो उसका पार्ट नंबर ये है जी 15, 67, 18। तो ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो इसके अंदर देखें कि ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है। ए आपके पास है जी ए आपके पास है 4 2, ए आपके पास है 4 2 4 2 और 2 3। ये ए मैट्रिक्स है आपके पास 4 2 2 3। तो आपने ये ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपने इसके अंदर ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज के लिए देखें, तो ट्रांसपोज के लिए आप ऐसा करें कि ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो फर्स्ट रो विल चेंज फर्स्ट कॉलम, ये 4 2 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो ये जो है ट्रांसपोज बन गया है। तो ये देखें 4 2 2 3 कौन सी ऑप्शन है, 4 2 2 3। तो ये ऑप्शन है 4 2। फर्स्ट रो जो है ये 4 2। ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई है, तो 4 2 आ गया, फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो 2 3 सेकंड कॉलम में चेंज हो गई है 2 3 में। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। इसका जो पार्ट नंबर 18 के अंदर डी ऑप्शन सही है। अब कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स 4 3 2 5, तो देन ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज। तो ये देखें कि ये वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वही मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आता है। ए का जो ट्रांसपोज होता है वो देखें, इसके अंदर ए का जो ट्रांसपोज होता है और फिर उसका जो ट्रांसपोज होता है वो ए के इक्वल होता है। ये देखें, ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो वापस वही मैट्रिक्स ए आ जाता है। तो ए का ट्रांसपोज लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, तो वापस मैट्रिक्स ए आपके पास आ जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही है, वापस मैट्रिक्स ए। तो वही 4 3 2 5। तो यही मैट्रिक्स ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो वापस ए होता है। तो ये सही है। फॉर वट वैल्यू एक्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो ये सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। ये क्या है जी, x 4 5 4। ये आपके पास पार्ट नंबर 20 है, 20 पार्ट है। तो इसको कह रहा है कि इसका ये सिंगुलर है। ये क्या है, ये सिंगुलर है। x4 5 4, तो ये सिंगुलर है। इसका मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, ये दो सीधी वर्टिकल लाइन डिटर्मिनेंट की सिंबल है जो हमने इसकी इंट्रीज के गिर लगाई हैं। तो ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखें, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 5 को 4 से करें तो 20 हो जाएगा, -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/4। तो 4 1 ज़र 4 5 ज़र 20, तो x 5 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आपके पास 5 आ गई। x ये देखें, ये 20 इससे इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरह 5 आ गई। अब अगर इसमें x की जगह 5 रखें तो डिटर्मिनेंट लें तो 0 के इक्वल आता है। अगर देखें यहाँ अगर मैं 5 रखूँ x की जगह, तो 5 4 ज़र 20 माइनस 5 4 ज़र 20, तो 0 आता है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, यानी कि x की किस वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो x की 5 के लिए, x की अगर 5 रखें तो डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो यानी कि x की 5 होगी वैल्यू, तब डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो x की 5 है, तो x की वैल्यू क्या है, 5। अब आगे कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ टू मैट्रिसेस, इफ़ ए बी आर टू मैट्रिसेस सेम ऑर्डर देन a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें देखें कि इसके अंदर ये जो है, ये ऑप्शन पहली भी सही नहीं है, दूसरी भी सही नहीं है, तीसरी जो है वो भी सही नहीं है। क्योंकि देखें कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि
ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको अगर कोई मैट्रिक्स है और उसकी पावर n है, उसकी पावर 2 है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स। तो ए और बी मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कोई मैट्रिक्स ही आएगा, उसकी पावर लिखी हुई है, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स जो होगा ये मैट्रिक्स, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स, फिर वही मैट्रिक्स ए प्लस बी। ये असल में दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं ए और बी, और फिर उनका स्केयर है, तो ऐड होने के बाद कोई मैट्रिक्स ही आएगा और उसकी पावर है, जैसे कि इस मैट्रिक्स की पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स। तो फिर यही लिखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो ए प्लस बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई दोबारा ए प्लस बी मैट्रिक्स, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस ए हो जाएगा, ए क्रॉस ए, फिर ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस ए, और फिर बी क्रॉस बी। तो यहाँ से देखें ए क्रॉस ए क्या होता है, ए का स्केयर। अब देखें ये हमें पता है कि इन जर्नल जो होता है आम तौर पर किसी एक केस में हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए को पहले रखें बी को बाद में रखें, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल हो जाए बी ए के, यानी कि बी को पहले रखें ए को बाद में रखें। ए बी और बी ए इन जर्नल इक्वल नहीं होते, ए और बी इन जर्नल इक्वल नहीं होते। किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हम जर्नल केसेस डिस्कस कर रहे हैं कि आम तौर पर हमारे देखने में ऐसा नहीं होता कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब है कि इसको मैं 2ab नहीं लिख सकता, तो ये जो है होगा वो 2ab के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से पता चला कि ये वाला जो है ये जो ए का देखें ए इंटू ए स्केयर, ये ए बी बी ए और बी स्केयर, तो ये इक्वल नहीं होता इसके 2ab प्लस बी स्केयर के। तो 2ab तभी आ सकता है जब ए बी और बी ए इक्वल हों। ए बी और बी ए आपस में जब इक्वल होंगे तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से 2ab आ जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि इन जनरल ज़्यादातर आम केसेस में ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल नहीं होगी। तो ये इक्वल नहीं होगी तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, फिर ये ऑप्शन तो किसी सूरत में सही नहीं, क्योंकि माइनस है सेंटर में, तो ये डी ऑप्शन भी इसका सही है, नन ऑफ दिस। आप कहते हैं ए बी टू मैट्रिक्स ऑर्डर दिस से ए माइनस बी, तो ये देखें ये क्या है, ये वही चीज़ है जी ए माइनस बी का होल स्केयर। ये पार्ट आपके पास है जी 22 पार्ट है। इसको आप देखें ए और बी ए में से बी माइनस करें तो कोई मैट्रिक्स ही आएगा, उसकी पावर लिखी हुई है। तो अगर किसी मैट्रिक्स की पावर लिखी हो तो क्या उस मैट्रिक्स को दो बार लिख सकते हैं। ऐसे ए माइनस बी एक मैट्रिक्स है, फिर यही मैट्रिक्स ए माइनस बी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने बताया था कोई मैट्रिक्स ए है उसकी पावर है 2 है, तो उसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। इसी तरह ये ए माइनस बी एक मैट्रिक्स है, उसकी पावर है, तो उसको लिख सकते हैं कि ए माइनस बी मैट्रिक्स फिर ए माइनस बी मैट्रिक्स। तो इसको हल करें तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्केयर आ जाएगा ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए माइनस बी ए, और माइनस माइनस प्लस बी का स्केयर। अब फिर वही बात है कि ये ए बी और ए बी ए आपस में इक्वल नहीं होते, बी ए नॉट इक्वल टू बी ए, तो यहाँ से ये -2ab नहीं आएगा। दिस इज़ नॉट इक्वल टू ए स्केयर -2ab प्लस बी का स्केयर। अगर ये ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो जाए तो फिर ये -2ab आ सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है फिर। तो ये ऑप्शन भी इसकी फिर सही नहीं है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती, ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये भी नहीं सही, तो ये डी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज। तो अगर ये हमने अब ये एक और क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।